इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेले जा रहे 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम शानदार फॉर्म में रही। वो इस दमदार खेल के बदौलत सेमीफाइनल में पहुंची, मगर यहां उसे बेईमानी का शिकार होना पड़ा, जिसका खामियाजा उसे सेमीफाइनल में हार के साथ चुकाना पड़ा। बनाम सविता पुनिया अभी तक एंगल कवर किया हुआ है। एंगल कवर बिल्कुल अपने जगह पर बने रहे सुनील। इसमें भारत की क्या गलती है? लानत है यार, मैं तो कह रहा हूं उन तमाम मुंतजमीन और कॉमनवेल्थ गेम्स के उन तमाम ऑफिशियल्स के ऊपर, इनको अब तक डिसमिस कर देना चाहिए यार। आपने माँ बहन एक कर दी, वो लड़कियों की सारी मेहनत को तेल कर दिया आपने। लेकिन रात को कंट्रोवर्शियल एक वुमेन हॉकी डिसीजन हुआ। मैं और सवेरा रात को दोनों बैठ के देख रहे थे और हिल गए कि ये क्या डिसीजन हुआ, ऐसे इतने बड़े स्टेज के ऊपर कैसे पॉसिबल है। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स हो तो जनाब घड़ी ना चले घड़ियाल चल पड़े। तो बात ये मेरा भाई, ये चीटर्स थे, हैं और रहेंगे। कंपटीशन के अंदर आप ये हरकत करें और आप एक फेल्ड शूट आउट स्ट्राइक को आप दोबारा इनवैलिडेट करके जो उन्होंने मिस किया उसको दोबारा चांस दे दें, तो बहुत सवाल तो उठेंगे। फिर भारतीय महिला हॉकी टीम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विवादास्पद हार के बाद गोल्ड मेडल की दौड़ से बाहर हो गई है। ऑस्ट्रेलिया ने पेनल्टी शूटआउट में भारत को विवादास्पद तरीके से 3-0 से हराया। इस मुकाबले ने घड़ी से जुड़े विवाद को जन्म दिया। इसका फायदा ऑस्ट्रेलिया को हुआ और वो फाइनल में पहुंच गया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने इस विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। आप बर्मिंघम में भी मुकाबले देख लें तो वहाँ इंडियन कंटेंजेंट जब खेलती है तो क्राउड में इजाफा हो जाता है, वहाँ इंडियन गाने भी चलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये एम्पायर्स का जो बाइसनेस आ रही है सामने नजर, ये बड़ी वैलिडेटेड लगती है, क्योंकि कल का जो डिसीजन हुआ दैट वाज प्रीटी पैथेटिक। क्योंकि देखिए शूट आउट है, मैं मानता हूँ कि जी आप ये आगे से बोलेंगे बहुत सारे लोग, इंडिया ने भी तो अपने गोल शूट नहीं किए, लेकिन जब पहला ही डिसीजन इतना कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, जहाँ मोमेंटम लोग हक्का बक्का हो जाए, आप पूरा विनिंग मोमेंटम को लाके एक शॉकिंग मोमेंटम में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके बाद आपको क्या वाकई लगता है कि वो नर्व्स अपनी जगह पे काबू रहते हैं? ये गोल्डन चांस था कल जो हीरो के कमबैक किया इंडियन वुमेन ने, कि ऑलमोस्ट सारे मैच तक 1-0 से ऑस्ट्रेलिया लीड कर रहा था, आखिरी लम्हों के अंदर ये 1-1 हुआ। एक हीरोइक कमबैक किया इन लड़कियों ने, और हीरोइक कमबैक के बाद जब शूट आउट पे कहानी गई, तो उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया पहला मिस करता है और उसके भी कोई तकरीबन 30 सेकंड बाद रियलाइज होता है कि घड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हुई थी। अगर इतने बड़े कंपटीशन के अंदर आप ये हरकत करें और आप एक फेल्ड शूट आउट स्ट्राइक को आप दोबारा इनवैलिडेट करके जो उन्होंने मिस किया उसको दोबारा चांस दे दें, तो बहुत सवाल तो उठेंगे। फिर शरारती बोलता हूं तो मैं रेसिस्ट, मैं गोरा बोलता हूं तो मैं रेसिस्ट, मुझ पे फतवा लग जाता है। 2021 में ओलंपिक्स टोक्यो हो तो क्लॉक रुक जाए, इंडिया की मेंस टीम ब्रॉन्ज मेडल का खेल रहा हो, और 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स हो तो जनाब घड़ी ना चले घड़ियाल चल पड़े। तो बात ये मेरा भाई, ये चीटर्स थे, हैं और रहेंगे। कोई मानता है माने, नहीं मानता भाड़ में जाए। विमेन्स हॉकी का सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया को जितवा दिया जाता है इंडियन विमेन्स के अगेंस्ट। गोलकीपर हमेशा बड़ी मेहनत करता है, तब जाके गोल रुकता है, जब जाके गोल रुकता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि अगर मैंने बॉल डाली इंटरनेशनल क्रिकेट में और मैंने किसी को बोल्ड कर दिया, तो क्या एम्पायर ये बताएगा कि इस बॉल पर स्पीड गन ठीक से काम नहीं कर रही थी, मतलब घंटी नहीं बज रही थी तो मैंने घंटा बजा दिया? ओ भाई, मुंह से बता देते कि हम आपको नहीं, ऑस्ट्रेलियन खवातीन को जितवाना चाहते, इनके लिए कोई सेटिंग है, ये मुन्नी की लड़कियां हैं, ये हीरा की लड़कियां हैं। लानत है यार इन पर। यार ये ब्रिटिश नौबातियाती निजाम के लिए बनाया गया ये गेम है, कॉमनवेल्थ गेम, और ये डायरेक्ट रिलेट करता है मलका बरतानिया से। मतलब वो ही इसकी रोए रवाएं, वो ही इस खेल को शुरू करती हैं और वही इसको खत्म करती हैं। और जितनी घंटी या घंटा बजाना होता है ना, वो उनके लौंडे जो है ना, प्रिंस फिलिप, वो आगे बजा रहे होते हैं। लानत है यार, मैं तो कह रहा हूं उन तमाम मुंतजमीन और कॉमनवेल्थ गेम्स के उन तमाम ऑफिशियल्स के ऊपर, इनको अब तक डिसमिस कर देना चाहिए यार। आपने माँ बहन एक कर दी, वो लड़कियों की सारी मेहनत को तेल कर दिया आपने। वो तुम्हारे बाप की टीम तो नहीं थी ना यार, जिसके साथ तुमने इतनी ज्यादती करी। वो रोजी मलोन की भी गलती नहीं थी, वो गलती थी अंपायर की, कुत्ते के बच्चे की। साले तू तेरी ऐसी की तैसी, तू क्लॉक टावर को कुत्ते के बच्चे बाद में देख रहा है जाके,
है? मतलब तुझे बाद में ख्याल आया? मैं ये कह रहा हूं कि अथॉरिटी किसकी है, फील्ड अंपायर की है या उस घड़ी चलाने वाले की, हरामी की? मतलब तुम्हें बाद में ख्याल आ रहा है कि नहीं यार ये तो क्लॉक टावर की क्लॉक ही जो है ना जनाब बंद पड़ी हुई थी, और उसके बाद जाकर जो है आपने दोबारा पेनल्टी ली। वो एफर्ट दोबारा से कैसे लेकर आएगी गोलकीपर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। या तो इन सारी चीज यार ये मैच रीमैच होना चाहिए अब। ये लोग जीतने के लिए, वो कहते हैं ना लव के लिए सब कुछ करेगा, तो ये जीतने के लिए सब कुछ करेगा। बस जबरदस्त एक बंदे ने इनको एक नाम दिया है इस पे, वो कहता है कॉमनवेल्थ गेम्स जो है उससे तो बेहतर था इसका जो नाम हो, मैं वो लेना चाहूंगा, क्योंकि बिल्कुल ठीक लिखा है बंदे के जो जज्बात हैं। मैं उसे और ये पाकिस्तानी बच्चा है जो कराची में है, वो क्या लिख रहा है, दानिश नाम है, रिमूव आर्चरी एंड शूटिंग वेयर इंडिया इज डोमिनेटिंग, मेड utterly biased decision against India's boxing and squash, gave Shri Shankar red flag even after having a clean jump, let Aussies retake a miss plenty stroke because the clock didn't start. It's not Commonwealth game. It's Great England Robbery Games. कंप्रीहेंसिव है, लेकिन जो जो लोग किसी स्पोर्ट्स में रहे उन्हें मालूम होगा पेनल्टी, शूट आउट्स या सुपर ओवर होता क्या है, कि आप वैसे ही घबराए हुए होते हैं, लक एलिमेंट होता है। एकदम जब गोलकीपर ने पहला गोल बचा लिया और आपने घड़ी का घंटी का बहाना कर दिया, तो उसके बाद डिमोरलाइज हो गई लड़कियां, उसी सोच में पड़ गई। अबे तो पहले तूने घड़ी क्यों नहीं देखी जब घड़ी इतनी अहम है? नहीं, घड़ी की क्या, हरामी ये तो बता के वो घड़ी अगर इतनी अहम है कि वो जो लड़कियां खेल रही है उनसे ज्यादा अहम तेरे बाप की बनाई हुई वो घड़ी है, हरामी, तो उसको चेक करना पहले जाके कि वो घड़ी चल रही है नहीं चल रही है। शर्म नहीं आती यार? ये घड़ियां तो आज की इजाद है, ये कॉमनवेल्थ गेम तो 100 साल हो गए होते हुए यार। ओलंपिक के बाद आई थिंक दुनिया खेल का सबसे बड़ा दूसरा मेला सजा हुआ है। आप वहां पे ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि यार धड़ाधड़ एशिया में मेडल क्यों जा रहे हैं, ये वेट लिफ्टिंग में छाए हुए, ये दीगर खेलों में छाए हुए, इनकी लड़कियां आज जो है इंग्लैंड से सेमीफाइनल भी खेल रही हैं। चलो यार हॉकी में इनको बाहर कर दो, लानत है इन पर, लानते बरसाए यार। इतनी जालिम तो सांस नहीं होगी किसी लड़की की जितने जालिम ये कॉमनवेल्थ गेम्स के ऑफिशियल साबित हुए यार आकर। इतना कंजरपन तो यानी कि यार हीरा आंटी ने नहीं किया होगा, सावित्री ने नहीं किया होगा, जितने बेगैरत ये नजर आए यहाँ पर। लेकिन इतना अंधे भक्त, इतने ब्लाइंड फॉलोअर्स, इतने अंधी तकलीद ना करें कि जिससे आपके देखे रात को पूरी दुनिया देख रही थी, ये मोहसिन अली नहीं, ये ABCD नहीं देख रहा था, सारी दुनिया ने देखा कि क्या, मैं वो स्पेशली बार बार रिवाइंड करके मैंने देखा कि हुआ ये 3-0, आपने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पिन पॉइंट, हिटिंग द बुल्स आई, एग्जैक्ट व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या हुआ, क्या वो स्कोर लाइन नहीं सजेस्ट कर रही, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हुआ यह है कि जब आप किसी का मोराल देखें, यह भी तरीका होता है, सोशल मीडिया से भी वार लड़ी जाती है, अंपायरों के जरिए, ऑफिशियल के जरिए, प्लेयर के जरिए, ये आप बहुत सारे, ये इनके पुराना वतीरा है, ये आते बिजनेस के लिए इंडो पाकिस्तान में। सहवाग ने ट्वीट कर दिया, देखिए सहवाग का ट्वीट भी जो है वो बड़ा कमाल, क्या कहता है, ये क्रिकेट में भी होता रहा है, तो क्रिकेट में भी हम सुपर पावर बने हैं, हॉकी में भी हम सुपर पावर बनेंगे। बात वो नहीं है कि क्रिकेट में होता रहा है या हॉकी में होता रहा है या बॉक्सिंग में होता रहा है या स्क्वाश में या लॉन्ग जंप में, हम एशियंस, वी आर एंड वी विल रिमेन द विक्टिम ऑफ बाइसनेस। ये जो वहां रहते हैं लोग इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में या कनाडा में निस्बतन बेहतर है। अभी इंडिया की टीम खेल रही है तो हम इसलिए चीखें ना मारे क्योंकि नहीं जी इंडिया के लिए चीखें नहीं मारनी, उन लड़कियों के लिए चीखें नहीं मारनी। भाई अगर लड़के होते ना तो मैं तो फिर छोड़ देता, ये लड़की हैं यार, इतनी मेहनत करके ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को। और मैं आपको एक और बात बताऊं, कल इंडिया वो वुमन वाहिद टीम बनी जिन्होंने अभी तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्कोर किया, वरना तो कोई स्कोर ही नहीं कर पा रहा। उस टीम के खिलाफ आप एक हीरोइक कमबैक करते हैं, आप 1-1 के बराबर करते हैं, आप शूट आउट पे जाते हैं और उसके बाद आप बोलते हैं नहीं जी थैंक यू, इनवैलिडेट हो गई क्योंकि घड़ी स्टार्ट नहीं हुई। टोक्यो में घड़ी रुकी नहीं,
बर्मिंघम में घड़ी स्टार्ट नहीं हुई। इससे ज्यादा बचकाना डिसीजन मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी स्पोर्टिंग इवेंट में नहीं देखा। घड़ी का ना रुकना तो चले फिर समझ आता है, घड़ी का स्टार्ट ना होना वो तो फिर बिल्कुल समझ नहीं आया। और उसके बावजूद कि ब्रॉडकास्ट तो है ना बॉस, आप हॉकी के अंदर अब वो रेफरल्स ले रहे हैं, अब तो हर स्पोर्ट के अंदर रेफरल है। आप बैडमिंटन देख लो, स्क्वॉश देख लो, हर जगह रेफरल है। तो रेफरल ले लेते कि भाई कि कोई टेक्निकली वो गलत है। इतने बड़े स्टेज के ऊपर जहां फैसला हो रहा है कि कौन सी टीम सेमीफाइनल और फाइनल के बीच में मुकाबला करेगी, कौन सी टीम या गोल्ड और सिल्वर या ब्रॉन्ज के मैच पे जाएगी, अगर कल इंडिया वहां चला जाता तो फिर आपका एक मेडल इंश्योर हो जाता। आज इंडियन टीम मैनेजमेंट एक बात करती है कि इंडियन टीम मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम प्रोटेस्ट करेंगे नहीं, ना हम इसके ऊपर कोई करेंगे, बिकॉज उनका मानना ये है कि इसके ऊपर प्रोटेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये पहले भी हमने कंप्लेंट्स जमा कराई हुई हैं, तो उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हुए। जब एक्शन नहीं हुए तो हम अपना फोकस ब्रॉन्ज मेडल पे रखना चाहते हैं, ना कि कल रात की तरह कि हम अपना सारा फोकस डाल दें उस कंट्रोवर्शियल डिसीजन के ऊपर। जो हमारी खुद की गोल करने की पोटेंशियल है वो भी हम अंडर प्रेशर ले आए। मेरे ख्याल से इंडियन मैनेजमेंट ने तो कल का फैसला किया, क्योंकि कल रात को भी देखा गया कि जब ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन हुआ उसके बाद एकदम से पूरा जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल एक शेल में चली गई। उसके बाद जो खुद की पास भी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी थी वो भी नहीं हो पाई। लेकिन इट वाज प्रीटी पैथेटिक। और इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में समझता हूं कि इतनी रिच उनका स्पोर्टिंग कल्चर है, इतना वो स्पोर्टिंग कल्चर में आगे बनते हैं, इतने वो एथिकल बनते हैं, तो भाई उनके लिए तो आपको करना चाहिए था ना। अब इंग्लैंड वो खुद अब स्टैंड अप कर लेते हैं, लेकिन चलो ने स्टैंड अप नहीं किया। इंग्लैंड अपने पड़ोसियों के लिए खड़ा हुआ, तो आज पाकिस्तानी अपने पड़ोसी के लिए क्यों ना खड़ा हो। इंग्लैंड ने अपने अपने वाले के लिए, खैर पड़ोसी तो नहीं है लेकिन एक कनेक्ट तो है ना, उनका पड़ोसी कनेक्ट है, उन्हीं का था। तो उन्होंने बोला कि नहीं जी हम अपने वालों के लिए खड़े हो जाएंगे। तो भाई वो अपने वालों के लिए खड़े हो रहे हैं, तो हम भी अपने वालों के लिए खड़े हो रहे हैं।